नमस्ते। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए एक मेरी दीदी थी, उनका कमेंट आया था कि आप अपने बच्चों का मतलब स्कूल फीस और उसका सिलेबस मतलब सारा कुछ आप हमारे साथ शेयर करिए। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी और आप इस वीडियो को ना स्किप करके मत देखना, नहीं तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। फिर काफ़ी बहनें कमेंट करती हैं कि आपने ये इसके बारे में नहीं बताया। मैं हर चीज़ के बारे में बताऊंगी। अगर कुछ छूट रहा है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से मतलब बोलिए कि आपने ये चीज़ छोड़ दी। तो उससे पहले वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे तो शायद मैंने सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। पूरा मैं कितना मेरा बड़ी बेटी की पढ़ाई में, छोटी बेटी की पढ़ाई में खर्च होता है, उसका पूरा डिटेल वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही देखिए मैं कैसे कम बजट में, मेरा बजट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, और कैसे कम पैसों में मैं अपनी बड़ी बेटी को स्टडी है मतलब उसका इंग्लिश मीडियम में करा रही हूँ, तो वो भी आप सभी के साथ शेयर मैं करूँगी। और साथ ही आपने एक और कमेंट था आप सभी का कि मेरे जो मेन चैनल है उस पर कमेंट था कि मेरी बड़ी बेटी की एज कितनी है और छोटी बेटी की एज कितनी है। तो मेरी बड़ी बेटी की एज है वो 28 मई को पूरे 6 ईयर की हो जाएगी, मतलब 6 साल की हो जाएगी। और छोटी बेटी मेरी 19 अप्रैल को 4 साल की हो जाएगी। तो बस आपको एज के बारे में पता ही चल गया होगा। तो अभी जो मेरी बड़ी बेटी है वो फर्स्ट क्लास में आई है इस बार। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी बेटी को जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 3 क्लास चलते हैं, पीएनसी, एलकेजी और यूकेजी, जिसमें मेरी बेटी ने पीएनसी नहीं किया है, बड़ी वाली बेटी ने यूकेजी किया है और एलकेजी किया था, उसके बाद यूकेजी। अब वो इस बार वो फर्स्ट में आई है मतलब। तो और छोटी बेटी का इस बार ही एडमिशन हुआ है, तो वो एनसी में ही है, पीएनसी में है। तो अभी देखिए हमने जब माही छोटी थी ना, जब 3 ईयर की हुई थी तो हमने उसकी ट्यूशन लगवा दी थी। तो उस वजह से ना उसे ट्यूशन के माध्यम से, जो ट्यूशन टीचर थी इसकी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया। तो इसे थोड़ा आपको नज़र ना लगे, बच्ची को थोड़ा समझदार भी थी, तो बहुत जल्दी ना सारी चीज़ों को सीख गई, जैसे 1 to 100 काउंटिंग लिखना और ए से जेड तक सारा कुछ लिख लेती, अल्फ़ाबेट भी और वर्णमाला भी, से सारा कुछ आने लगा था। लेकिन छोटी बेटी को हम बढ़ाते हैं लेकिन वो उस तरह की दिमाग कहते हैं ना अलग अलग होता है बच्चों का, तो वो उतनी एक्टिव नहीं है पढ़ने में जितनी की हमारी बड़ी बेटी थी। तो इसलिए हमने उनको पीएनसी नहीं कराया था, डायरेक्ट उसका एलकेजी में एडमिशन करा दिया और उसने बहुत अच्छे से कवर भी कर लिया था। तो आज आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई के साथ साथ आज मैं पूरा बजट भी शेयर करूंगी। इससे पहले मैं आपके लिए बुक्स दिखा देती हूँ, अपनी छोटी बेटी की और बड़ी बेटी की। तो यहाँ तक आप आ ही गए हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके लास्ट में ही बोलना कि कैसा लगा आपको मेरा जो है एजुकेशन के लिए मैंने जो बजट बनाया है अपने बच्चों की शिक्षा। आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ पूरा मतलब कैसे कितना हमारा खर्च हुआ है। तो सबसे पहले माही की पढ़ाई का जो खर्च है वो मैं आपके लिए पूरा दिखाती हूँ। टोटल अप्रैल महीने में सिर्फ स्टडी के लिए कितना हमारा पैसा खर्च हुआ वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो किताबों का खर्च, जो माही का कोर्स आया था वो 3500 रुपये का कोर्स आया था। स्टेशनरी भी 500 रुपये की आई थी, जिसमें माही की भी स्टेशनरी का सामान है और साथ में नित्या की भी स्टेशनरी का सामान है। नित्या माही की देखिए फर्स्ट क्लास में उसकी ड्रेस भी चेंज हो गई है, तो 1450 रुपये की उसकी न्यू वाली ड्रेस थी, वो आई थी, जिसमें सॉक्स और 2 जोड़ी उसकी ड्रेस थी। और अभी जूते इसमें ऐड नहीं हैं, जूते हम इसको दिला के देंगे। फिर फ़ीस जो है माही की मंथली वो है 650 रुपये। तो 3 महीने की फ़ीस हमने जमा की है 1950 रुपये। 1 साल की फ़ीस जो पूरी फ़ीस होती है वो होती है 7800 रुपये। एग्ज़ाम फ़ीस जाती है 600 रुपये, हर साल हमको देनी पड़ती है। नया एडमिशन नहीं था इसलिए एग्जामिनेशन फ़ीस थी वो नहीं दी गई है। अब नित्या की पढ़ाई का खर्च मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो नित्या की ड्रेस है, 2 ड्रेसें नित्या की मिलेंगी, वो 1000 रुपये में। किताबों का खर्च है, इसकी जो किताबें आई हैं वो 1095 रुपये में आई हैं। और अप्रैल महीने में हमारा टोटल जो खर्च हुआ है वो हुआ है 8645 रुपये। तो देखिए यहाँ पे ये बुक है, फर्स्ट क्लास की बुक है और ये है ईवीएस की बुक है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो ये ईवीएस की इसकी बुक है। और काफ़ी जैसे सिलेबस है बच्चों के अकॉर्डिंग, तो हम जब पढ़ते थे छोटे थे
तो काफ़ी सिलेबस था वो, मतलब वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन आज के समय में छोटे क्लासों में ही भी बच्चों को बहुत हार्ड सिलेबस है आ रहा है। लेकिन बच्चे ना स्कूलों में पढ़ाया भी जाता है इस तरीके से, तो वो बच्चे अच्छे से कवर कर लेते हैं। यहाँ पर इसका कुछ कोर्स हो भी चुका है, काफ़ी मतलब हो रखा है। तो यहाँ पर देख ही सकते हो सारा कुछ इसने कर लिया है। तो ये रही ईवीएस की बुक। अगली बुक है रीजनिंग की। आपके देखिए रीजनिंग का बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों के आज के टाइम पे होना ही चाहिए। और आप सभी से मैं एक बात पूछना चाहूँगी, आप प्लीज़ बताना कि मैं अपनी बेटी की नवोदय की तैयारी कराऊँ या नहीं कराऊँ, नवोदय में क्या रहता है, इस बारे में भी मुझे आपसे मतलब सलाह लेनी है, तो आप प्लीज़ बताना। तो यहाँ पर रीजनिंग देखिए, यहाँ पे माही ने सारा कुछ कर रखा है। माही को मैं एक ही बार समझाती हूँ, माही बहुत अच्छे से हर बार समझ लेती है और बहुत अच्छे से मतलब अपने सिलेबस को कवर कर लेती है। मुझे लग रहा है इसकी मतलब बुक्स देखकर और इसकी जो पढ़ने की वो है कि अच्छे से कवर कर लेगी। लेकिन इस बार ना मैं इसको बहुत ज़्यादा टाइम देने वाली हूँ, क्योंकि पहले तो मैंने टाइम था इसे कम दिया था। अब है ये मैथ्स की बुक है, तो मैथ की एक ही बुक है। और यहाँ पर इसके लिए भी देखिए काफ़ी अच्छा है, अच्छे से मतलब पिक्चर के माध्यम से काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। तो बुक्स का यही है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाता है, जल्दी भी समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर ये सारा है, माही ने कर रखा है और देख सकते हो आप सारा कुछ करा है। अब वो इस तरीके से इसकी ये पूरी बुक है। धीरे धीरे इसके देखिए यहाँ पे सारा कुछ दे रखा है, सब कुछ दे रखा है और बहुत अच्छे से कराया है, बहुत अच्छे से, मतलब स्कूल वाले भी अच्छे से ही कराते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। अगली बुक है कंप्यूटर की। इस बार कंप्यूटर भी इन्होंने ऐड किया है, फर्स्ट क्लास से कंप्यूटर भी ऐड हो जाता है बच्चों के सिलेबस में। तो यहाँ पर कंप्यूटर को भी बहुत अच्छे से, और माही बोल रही थी कि कंप्यूटर मतलब लैब में भी ले जाया जाता है इसे सिखाने के लिए। तो काफ़ी अच्छी स्टडी ये लोग करा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो सही भी है। मेरा एक बार को ना मन में आया था कि चलो नहीं हिंदी मीडियम में करा लेते हैं, लेकिन फिर आज के दौर को देख के ना मुझे सही नहीं लगा। आप लोगों ने भी कमेंट किया था कि हिंदी मीडियम ना है, सही नहीं है इस टाइम को देखकर, इंग्लिश मीडियम भी सही। अगली बुक है हिंदी की एकलव्य। तो यहाँ पर हिंदी का पाठ्यक्रम है पूरा और अच्छे से इसमें भी देखिए बहुत अच्छे से समझाया गया है सब कुछ। चित्रकथा जैसे इस तरीके से चित्र को देखो और कहानी समझो, ऐसा कुछ सब कुछ अच्छे से दिखाया गया है। और सारी मात्राओं का भी ज्ञान है, सब कुछ अच्छे से है, फर्स्ट क्लास के लेवल का ही है। अगली बुक है हिंदी सेकेंड, हिंदी व्याकरण। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे से सब कुछ पूरी व्याकरण बताई गई है, बच्चों को सिखाई गई है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा है, अच्छे से सब कुछ डायग्राम बना के पिक्चरों के माध्यम से ना बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। तो फिर है ग्रामर। ग्रामर है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ग्रामर में भी बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। और देखते हैं माही को कितना आता है, माही कितना सीख पाती है। फिर भी कोशिश करेगी अच्छे से पढ़ने की, तो कवर कर लेगी। ये फिर है अगली बुक है जीके की। तो जनरल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आप कितने अच्छे से इन्होंने फ्रूट का बना रखा है। फिर इन्होंने नाम भी लिखने हैं, जैसे ऑरेंज, पपाया, बनाना, ग्रेप्स, मैंगो, लीची, गुआवा, इस तरीके से सारा, स्ट्रॉबेरी, सारे नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर नामों के माध्यम से। फिर देखिए अगला वर्ग है, तो इन्होंने इस तरीके से मिलान करके बनाना है। वेजिटेबल्स नेम है, हल्दी, ग्रीन, जो हरी सब्जियां हैं उनके लिए। तो यहाँ पे भी ये सारा है। फिर है हिंदी सुलेख। जैसे बच्चे को ना हिंदी लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो यहाँ पर इन्होंने एक सुलेख का भी रखा है। सुलेख के माध्यम से भी बच्चे पढ़ते हैं। ये अंदर क्यों रखी है तुमने? फिर है इंग्लिश रीडिंग है ये। यहाँ पर भी इसका भी देखिए लास्ट बुक यही है और पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से बना रखा है। तो आज मैंने आपके लिए, ये रही माही की कुछ किताबें। तो माही की ये सारी किताबें फर्स्ट क्लास की, आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट क्लास की हैं। इनका प्राइस मैं आपके लिए दिखाती हूँ। इनका प्राइस किधर है, शुरू में होगा। प्राइस पड़ा ही नहीं है कहीं। अब बार ये कुछ नोटबुक हैं इसकी, मतलब नोटबुक। तो ये कॉपी दी गई हैं, काफ़ी कॉपियां हैं वो दे गई हैं। तो जैसे पूरे
साल भर की कॉपियों का इंतज़ाम करके उन लोगों ने दिया है। बीच में कुछ भी हमको ख़रीदना नहीं पड़ता। ये डायरी है स्कूल की, SCS इंटरनेशनल स्कूल, सेमीखेड़ा, नैनीताल रोड, बरेली। तो ये स्कूल की ही कॉपी हैं और सारी कॉपी हैं। ये देखिए 3 हो गई, 4, 5, 6, 7 और 8 कॉपी हैं। देखिए आपको मैं वर्क भी दिखाती हूँ, जो वर्क मिलता है। ये पहला क्या हो गया था माही? वर्णमाला। अच्छा, यहाँ पे देखिए वर्णमाला लिखी है। माही का राइटिंग है, ये माही का राइटिंग आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे माही का ही राइटिंग है। यहाँ पर सारा कुछ वर्क तो अच्छे से कर लेती है, सारा कुछ अच्छे से लिख लेती है। अभी इंग्लिश में लिखा है किसी में? माही इंग्लिश में काम किया है किसी में? हाँ। कौन सी में? ये देखो इसने राइटिंग की है, राइटिंग भी मिलती है स्कूल से, राइटिंग की है। लेटे देखा उसे शरारत सूझी। तुमने कहीं पर हाँ विराम लगा है, सही, अच्छा किया है। लेकिन गलती की है, डेट डाला करो, डेट। जिस दिन काम किया करो उस दिन डेट डाला करो, ठीक है। इंग्लिश की राइटिंग ये है इसकी। इंग्लिश में भी अच्छा ही लिखती है, देख सकते हो। ये राइटिंग है इंग्लिश का माही का। तुमने ही लिखा है? सारा तुमने ही लिखा है? हाँ। ये भी रीडिंग तुमने लिखा है? हाँ। बहुत सुंदर आर बनाया है तुमने, अच्छा लिखती हो, है ना। अच्छी राइटिंग है माही की। अब हम दिखाते हैं आपको अपनी छोटी बेटी की किताबें। अभी छोटी वाली बेटी मेरे साथ पढ़ती है, मतलब हिंदी मीडियम स्कूल में है। इस बार मैं थोड़ी, अगली बार ना थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो इसे हम, ये तो मेरा पूरा डाटा है, मैंने लिखा है जो। ये रही इसकी कुछ कॉपियाँ, देख सकते हो। यहाँ पर वही है, स्कूल का भी फ़र्क है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर इनका वर्क देख लीजिए। ये होमवर्क मिला है इनको और ये है इनका हिंदी का डबल डबल लेके आइए। इंग्लिश का, हिंदी का। मैथ की बुक कहाँ है तेरी? ये इसका है अक्षर ज्ञान। देखो इसकी अभी देखो बुक, नित्या की बुक देख लीजिए, कितनी बदतमीज़ नित्या है। ये हिंदी की बुक है इनकी, पूरा अच्छे से दे रखा है। इसकी NC की बुक है। ये है मैजिक ऑफ कलर्स, तो ये नित्या की बुक है। ये है ड्राइंग की बुक है नित्या की। तो फिर यहाँ पर है अक्षर सुलेख, ये हिंदी की सुलेख है इसकी लिखने वाली। तो यहाँ पे इस तरीके से है ये। लेट्स राइट कैपिटल लेटर, तो ये है इंग्लिश की इसकी बुक है। यहाँ पर इस तरीके से शुरुआत का वही अल्फ़ाबेट हैं, A से लेके Z तक। यहाँ पे याद करने के लिए हैं ये। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फेस। इस तरीके से ये है नंबर्स नेम 1 से लेके 100 तक। यहाँ पे नंबर्स नेम देखिए पूरे इन्होंने दे रखे हैं ना, 100 तक। ये है इसकी मैथ की बुक, ये मैथ की बुक है इसकी। देखो पूरा इसने गलत किया है, फिर भी टीचर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, देख सकते हो पूरा गलत कर रखा है। तभी मैंने माही को अपने स्कूल में नहीं लिया था। जैसे जो छोटे क्लास के टीचर हैं वो स्टडी पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन्हें टोकते हैं फिर भी वो लोग नहीं मान रहे हैं। अब पता नहीं क्या करें उनका। तो अभी हम आपको दिखाएंगे अपनी ड्राइंग बुक। देखिए जो हमारी ड्राइंग बुक है, अभी आपको दिखाते हैं इसका। देखिए यहाँ पर इसमें कोई शेप दे रखे हैं। देख सकते हैं आप। ये क्या है? स्क्वायर। और ये क्या है? ट्रायंगल। और ये क्या है? सर्कल। वाओ, दोबारा बताओ ये क्या है? ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है, गलत बताओ। ये क्या है? ट्रायंगल। ये सर्कल।
ये इनका क्राफ्टिंग का काम है। मैं बोलूँगी ना। तुम बोलो तुम। देखिए यहाँ हमारा क्राफ्टिंग का काम है। देखिए तिल्ली और बटन की वजह से इनको हम अपनी क्राफ्टिंग बनाएंगे। तो आपको आप दिखाते हैं दूसरा पेज। देखिए यहाँ पर ट्री दिया गया है और यहाँ पर एक हाउस दिया गया है। देखिए ट्री पे जो क्या लगे हैं, ऑरेंज। ट्री पे लगे हैं ऑरेंज। और देखिए यहाँ पर आउल, आउल मीन्स उल्लू। देखिए यहाँ पर भी कलर करना है और अभी आपको आगे दिखाते हैं हम। आगे तो बहुत सारी है। देख लिए यहाँ पर एक गमला है, वो गमला। और आपको अभी दिखाते हैं। अभी तो बहुत सारे दिए गए हैं, आपको जितना देखना है देख लीजिए। यहाँ पर एक दीजिए गई है कैप। देखिए इसमें वाइट कलर की वजह से भी करना है। देखिए यहाँ पर वाइट कलर है। ठीक है मम्मा। ये कॉन्च मतलब शंख। हाँ शंख बजाते हैं मम्मी। कॉन्च शंख है। अभी आपको दिखाते हैं जो है खरगोश। वन्नी। वन्नी वन्नी क्या होता है? वन्नी एनिमल होता है। अच्छा हाँ मम्मी खरगोश। ये शिप। शिप 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 मीन्स भेड़। भेड़। हाँ भेड़। देखिए यहाँ पर डक, मैंगो, मंकी अभी आपको सब दी गए हैं। देखिए यहाँ पर काऊ, मून एंड स्टार्स। देखो मून एंड स्टार्स। मम्मी ओहो। देखिए यहाँ कॉटन, कॉटन से आपको करना है। नहीं बटन से करना है इनको तो। हाँ कॉटन और बटन्स दोनों से करना है। अच्छा अच्छा। ये है यहाँ पर एलिफेंट। यहाँ पर पहले कॉटन लगाओगे इस पे, फिर बटन लगाओगे ऊपर से। देखिए यहाँ पर हमें दी गया है एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी। इस पे फ्राकर तभी आपको हमें कलर करना है। यहाँ पर क्राफ्टिंग का भी सामान आया है। जो मैं आपको बता रही थी, बटन, तिल्लियाँ, रुई, बिंदियाँ, जूट है ये। जूट, चम्मच, रुई, ये सारी चीजें आएंगे क्राफ्टिंग बनाने के लिए। जैसे हम कोई क्राफ्टिंग बनाएंगे। और देखिए यहाँ पर चीज आएंगे। अब हम दिखाएंगे अपने कलर। इतने कलर आते रहते हैं। वो पढ़ने में होशियार हो गई है। तुम भी पढ़ो, तुम पढ़ती नहीं हो, पैसे फाड़ देती हो, शैतानी करती हो। हाँ ये रहे। देखिए यहाँ पर कलर आया। और जो मैं आपको दिखा रही थी, तो देखिए व्हाइट कलर भी आया है। यहाँ पर ब्राउन, पर्पल, व्हाइट, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ब्लू, कितने चीजें, बलून, आइसक्रीम, पतंग, काइट, गमला, पेड़ का फूल, पेड़। मम्मी देखो इसमें ये भी बंद हो करना। बटन से लगाना है तुमको। बटन नहीं है मेरे पास। हम दे देंगे। ठीक है मम्मी, यार बटन होए तो ये दोनों दे देना। टमाटर, पेंसिल, टैडी, तेल, रिंग्स, रिंग्स हैं ये। टोपी, चिड़िया, पेड़, मुर्गी। ये क्या है मम्मी? ये जोकर फेस है। जोकर फेस कैसे बनाएंगे?
ये नोबिया डेर हिरन बनाना है। फिल्टर बनाना है। तो क्या कहना चाहेंगी आप? मम्मी से भी कलर करे तो फिर ये बताओ, तुम पढ़ाई करोगी या नहीं करोगी? करूँगा। सब बोलो। ये लड़की पढ़ाई नहीं करती है, क्लास में बैठती नहीं है, मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है। तो सब इसकी डांट लगाओ कि पढ़ाई करे। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। और आज इसने 20 रुपए भी फाड़ दिए, जो कि मैं किराए के लिए लेके गई थी। तो मैंने इसके बैग में रख दिए, तो इसने फाड़ भी दिए। आगे से ऐसे गलती होगी? ना। प्रॉमिस करो, कान पकड़ के, पक्का वाला बोलो। अब ऐसी गलती नहीं होगी मम्मी। अपने ऐसे गलती मुझे बंदूआ